Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with our new chapter linear equation in two variable. देखिए two variable linear. What is the meaning of linear equation? An equation which have highest power of variable is 1. It's called लीनियर इक्वेशन. इट मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन. जैसे आपका ये देखिए यहाँ 2 वेरिएबल पर कहा गया है, तो देखिए 2 वेरिएबल होने चाहिए आपके पास इक्वेशन में. तो देखिए इसका एक जनरल फॉर्म हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. देखिए यहाँ 2 वेरिएबल का यूज़ हुआ है, एक वेरिएबल है x, सेकेंड वेरिएबल है आपका y, और यहाँ पर वेरिएबल x एंड y दोनों की ही मैक्सिमम पावर क्या है, 1. इस टाइप का जो आपका इक्वेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. देखिए अगर हमने यहाँ लिखा होता ax स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी वेरिएबल x एंड y का यूज़ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पावर यूज़ हुई है वो क्या यूज़ हुई है, 2. तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए थे, 1. यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है. मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1. सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. जो आपका नोटबुक का कॉस्ट है वो आपके पेन के प्राइस से कितना ज़्यादा था, ट्वाइस था. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स था. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है कितने वेरिएबल पर, 2 वेरिएबल्स पर, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे. तो देखिए यहाँ आपको एक हेल्प भी दी हुई है. Take the cost of a notebook be rupees x and that of a पेन टू बी रुपीज़ वाई. मीन्स आप कॉस्ट ऑफ द नोटबुक क्या मान लीजिए, x, और पेन की कॉस्ट को क्या मान लीजिए, y. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन. लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ रुपीज़ x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ रुपीज़ y. हमने मान लिया जो नोटबुक का प्राइस है वो कितना है, x, और पेन का प्राइस कितना है, y. वी नीड टू राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. हमें किसकी ज़रूरत है, 2 वेरिएबल पर लीनियर इक्वेशन लिखने की. तो ये देखिए ये आपका स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को, आपका नोटबुक क्या है देखिए x, और वो पेन के प्राइस से कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 2y. अब आपने क्या किया, ट्रांसपोज करके लेकर आए, तो क्या हो जाएगा, x, ये यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, माइनस. तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 2y, यहाँ एरो का साइन आएगा, फिर ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. इट्स योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values a, b and c in each case. देखिए जो हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं उसे इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a, b एंड c की. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन. हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी. तो हमने लिखा वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b, c. तो देखिए यहाँ पर हमने इसे क्या कर सकते हैं हम, तो 2x plus 3y is equal to 9.35 बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज. इसे कैसे लिखा जा सकता है, 2x plus 3y, इसे ट्रांसपोज करेंगे हम. तो ट्रांसपोज करने पर ये प्लस है तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 9.35 बार. देखिए ये हो गया 9.35 बार. तो अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन का किससे, ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए x के सामने यहाँ a है और यहाँ पर भी x के सामने क्या है 2, तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ a क्या है 2, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ a 2। इसी तरीके से इन y का कॉफिशिएंट क्या है b, इट मीन्स y के साथ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये प्लस c है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है लेकिन यहाँ कौन सा साइन यूज हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए आपका c क्या आया है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ हमारा जनरल फॉर्म में प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ c की वैल्यू कितनी हो गई 9.35 बार, तो ये है आपकी c की वैल्यू। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -3.5 बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. We need to express the linear equation x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0 in the form ax plus by plus c। हमें इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम ये ऑलरेडी उस फॉर्म में दिया हुआ है, ऑल्सो कैन रिटर्न एज, देखिए यहाँ 1 के सामने कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए हमने किसका यूज़ किया 1 इंटू एक्स y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो टू गेट द वैल्यूज़ ए बी सी, तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, देखिए यहाँ पर एक्स ए, वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी 1, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 1। एंड देखिए यहाँ पर दिया है माइनस वाई अपॉन 5, और यहाँ हमारे जनरल फॉर्म में क्या लगा है, पहले तो प्लस लगा है, तो ये जो वैल्यू आएगी पहले किस में आएगी माइनस में, तो देखिए यहाँ माइनस यूज़ हुआ है। अब देखिए 1 अपॉन 5 इंटू वाई, तो y 1 जा y, तो यहाँ पर आपका जो नंबर है वो क्या है 1 अपॉन 5, इसलिए b इज इक्वल टू क्या हो गया -1 अपॉन 5 एंड c इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए यहाँ प्लस c, यहाँ -10, तो प्लस माइनस माइनस 10, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 और c इज इक्वल टू -10। सिंपल है देखिए आपका, देखिए जैसे इसे एक सिंपल फॉर्म में समझा रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3y, हमने 6 को ट्रांसपोज करके लिखे, तो 6 यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। हमारा जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों x हैं, ये x के सामने वाली वैल्यूज़ हैं, तो a इज इक्वल टू यहाँ क्या हुआ -2। अब यहाँ पर हम कंपेयर करें तो y के सामने यहाँ 3 है और b यहाँ y के सामने b है, इट मीन्स ये देखिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इन प्लेस ऑफ b क्या आ जाएगा आपके पास 3। एंड ऐसे यहाँ हम चेक करें तो ये प्लस का साइन है और अब यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ हुआ है माइनस, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी माइनस में, एंड इन प्लेस ऑफ c क्या लिखा हुआ है 6, तो ये आया आपके पास 6। तो आपकी a की वैल्यू -2, b की वैल्यू है आप 3 और c की वैल्यू है आपके पास -6। देखिए ये आपका आंसर है ना। तो चलिए आप यहाँ पर लिखना कैसे इस क्वेश्चन को, वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई plus c is equal to 0 and indicate the value of ABC। -2x plus 3y is equal to 6 can also be written as -2x plus 3y minus 6 is equal to 0। We need to compare the equation -2x plus 3y minus 6 with general equation। ये हमारा कौन सा इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन, हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax plus by plus c is equal to 0 to get the value of ABC। किसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हमें ABC की वैल्यू मिल जाए। तो therefore we can conclude that a is equal to -2, b is equal to 3 और c is equal to -6। क्वेश्चन नंबर 4, x is equal to 3y। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो x is equal to 3y है तो हम ट्रांसपोज करके लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा x minus 3y is equal to 0। और जनरल इक्वेशन हमारा क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए x के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप क्या मानते हैं 1 × में मानते हैं। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ क्या पुट किया गया है 1।
अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस, मीन्स यहाँ पर y की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, यहाँ y की वैल्यू निगेटिव है, तो प्लस माइनस यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, निगेटिव। अब इन प्लेस ऑफ b यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो b की वैल्यू क्या हो गई, अब देखिए b की वैल्यू हो गई यहाँ -3। अब देखिए यहाँ प्लस c दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर हमारा थर्ड टर्म है ही नहीं, इट मीन्स c क्या होगा आपके पास 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, देखिए चेक करते हैं आंसर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। तो आप कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू abc। x इज इक्वल टू 3y कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए इन प्लेस ऑफ c आप क्या पुट कर सकते हैं, +0। वी नीड टू कंपेयर द इक्वेशन x minus 3y plus 0 is equal to 0 with the general equation ax plus by plus c is equal to 0 to get the values a, b, c. Therefore, we can conclude that a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 0. Question number 5, देखिए यहाँ पर 2x minus 5y, इसे हम फिर से शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। 2x ट्रांसपोज करके लेकर जाएंगे तो ये माइनस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस 5y, देन क्या हो जाएगा, हम c इन प्लेस ऑफ c क्या रख देंगे यहाँ 0, 0 इज इक्वल टू ये हो गया 0। अब हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करिए, देखिए इन प्लेस ऑफ a क्या है -2, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो b इज इक्वल टू क्या है 5 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो कम चेक करते हैं हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं दिया है, मैंने ही माइनस लगाया, तो ये देखिए a की वैल्यू यहाँ क्या होगी 2, यहाँ देखिए a ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे कैसे, वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू -5 इन द form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of abc. 2x is equal to -5y can also be written as 2x plus 5y plus 0 is equal to 0. We need to compare the equation 2x plus 5y plus 0 is equal to 0 with the general equation ax plus by plus c is equal to 0 to get the values of abc. यहाँ देखिए इसकी मीनिंग क्या है, हमें कंपेयर करने की ज़रूरत है 2x प्लस 5y प्लस 0 को किससे, जनरल इक्वेशन से। रीज़न क्या है, हमें वैल्यू पानी है किसकी, a b c की। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन होता है हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, इन प्लेस ऑफ a क्या दिया हुआ है 3। देखिए ये y का टर्म है लेकिन हमारे इक्वेशन में y का टर्म मिसिंग है, तो y का टर्म मिसिंग है, इट मीन्स b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 एंड c, यहाँ पर भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 2। तो देखिए यहाँ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन, ये आपको रिपीट ही करना है सभी क्वेश्चन में। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू क्या होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। लिखने का पैटर्न सभी क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स यहाँ x का टर्म मिसिंग है, इट मीन्स यहाँ a की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखिए y माइनस 2, तो y के सामने कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स यहाँ क्या है 1, इट मीन्स b की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और ये -2 है, इट मीन्स c की वैल्यू क्या है -2। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, वी नीड टू एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। y minus 2 is equal to 0 can also be written as 0, x plus
1 into y, देखिए 1 into y minus 2 is equal to 0. We need to compare the equation 0. x plus 1 नहीं है, देखिए x 1 into y minus 2 is equal to 0 with the general equation ax plus by plus c to get the values a, b, c. Therefore, we can conclude that a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to minus 2. Last question, question number 8. 5 is equal to 2x. ट्रांसपोज करेंगे तो 5 माइनस 2x से जनरल फॉर्म में देखिए हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो देखिए सबसे फर्स्ट टर्म हमारा होगा x, तो इट मीन्स ये कितना हुआ माइनस 2x. अब यहाँ देखिए y का टर्म ही नहीं है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0y, क्योंकि 0 के साथ अगर आप किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0. एंड यहाँ प्लस c दिया है, c मीन्स कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल का यूज़ ना हो. तो यहाँ देखिए 5 के साथ वेरिएबल का यूज़ नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो देखिए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5. चेक करते हैं हमारा आंसर. a is equal to minus 2, b is equal to 0 and c is equal to 5. We need to express the linear equation 5 is equal to 2x in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b, c. 5 is equal to 2x कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, माइनस 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0. वी नीड टू कंपेयर द इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करने की ज़रूरत है, विद द जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. किसे पाने के लिए, ए बी सी की वैल्यू को पाने के लिए. तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ए इज इक्वल टू माइनस 2, बी इज इक्वल टू 0 and c is equal to 5. Keep watching and keep understanding. Thank you.